इस वक्त हम जा रहे हैं गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम की तरफ। अभी जो हमारा ऑल्टीट्यूड है ये 5,500 फीट है समुद्र तल से, यानी कि हम काफी ऊपर पहले ही आ गए हैं। ये ताशी व्यू पॉइंट कहलाता है। अगर आप यहाँ से नीचे झांकेंगे तो आपको बाकायदा बादल नजर आएंगे हमसे बहुत नीचे। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत ही ठंडा इलाका है। नॉर्थ सिक्किम मतलब वो पीछे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं आपको, उसके ऊपर जो बादल दिख रहे हैं उनसे भी ऊपर, उनसे भी पीछे इस हाइट पर हम जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी से मिलना चाहते हैं। वहाँ है एक पूरा गांव जिसे हीलर्स विलेज कहा जाता है, जिन्होंने मेडिसिन के बारे में, चिकित्सा के बारे में जो पारंपरिक ज्ञान है अपने पास संजो कर रखा हुआ है। नॉर्थ सिक्किम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब थोड़ा ठंड का एहसास होने लगा है, क्योंकि स्नो क्लैड माउंटेन्स की तरफ से अब ठंडी हवा आ रही है। और ये जो ब्रिज जिस पर मैं खड़ा हूँ अभी, इसको रंग रंग ब्रिज कहते हैं। ये भारत का सेकेंड हाईएस्ट ब्रिज बताया जाता है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने उधर आपको एक वाटरफॉल नजर आ रहा है। ये जो वाटरफॉल आ रहा है, जिस इलाके से आ रहा है, वहाँ बहुत सारे जंगली मेडिसिनल हर्ब्स उगते हैं। वो पानी ऊपर से आ रहा है, यहाँ नीचे आकर आगे तीस्ता नदी में मिलता है। तीस्ता नदी खुद ऊपर से लोअर कंचनजंगा एरिया से आ रही है और वहां से नीचे आ रही है। वहां भी बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स उगते हैं। इसलिए जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि तीस्ता नदी का पानी हो या रंगित नदी का पानी हो, ये अमृत के बराबर है, अमृत तुल्य है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। हेलो, मैं आकाश हूँ और मुझे बताया गया कि आप लोग लोकल एरिया के हैं, लेकिन आप हाईवे इंजीनियर्स हैं। तो ये थोड़ा समझाइए कि यहाँ पर आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आपने कभी ट्रेडिशनल मेडिसिन ली है? हाँ, लिए है। जैसे हमारे गांव में ऐसा होता है, जो हमारा गला दर्द होता है ना, और उसके लिए एक हमें उसका साइंटिफिक नेम पता नहीं है, लेकिन उसका हम लोग लोकली ऐसा बोलता है, अबीजल बोलता है। अबीजल। और उसको हम पत्ती उसको निकल के खा लेता है। उसके बाद अबीजल कोई प्लांट है एक उसकी छोटा छोटा प्लांट है, और उसका पत्ती खाने से गला दर्द थोड़ा आराम हो जाता है। मैम, आपका नाम क्या है? सोनम। पूरा नाम? सोनम छोमू लेप्चा। अच्छा, तो आप लेप्चा हैं? जी। तो लेप्चर्स आर तो नोन एज हीलर्स? यस। अच्छा, ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं वो खुद ट्राई किए हों? आपकी दादी नानी ने कभी आपको कोई ऐसा बताया हो, कोई You have to soak that नींबू no for 25 years. किस बीमारी के लिए? वो लूज मोशन। अच्छा, अभी कभी लूज मोशन हो, डायरिया हो तो वो फिर लाइक स्टॉप हो जाता है। तो आप क्या एग्जैक्टली यूज करते हो? वही नींबू और सॉल्ट जो सोक्ड होता है फॉर 10 to 15 years, 25 years ऐसे। आपका मतलब आपकी फैमिलीज के अंदर नींबू को नमक डाल के और 25 साल तक संभाल के रखा जाता है? जी। ताकि कभी डायरिया हो, ऐसी कोई बीमारी हो तो आप उसको खाते हो तो ठीक हो जाता है? जी, स्टॉप हो जाता है। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? जी, अभी भी है घर में। तो आपके घर में जो इस तरह का नींबू रखा हुआ कितने साल पुराना है? वो अभी मेरा ग्रैंड मदर का टाइम का है, मीन्स 30 years तो हो गया है। दिस इज अमेजिंग। तो ये तो अब रास्ते में है। अभी जब लेप्चा विलेज पहुंचेंगे, जो खुद भी लेप्चा है, तो वहाँ किस तरह की हीलिंग होती है देखने में शायद बहुत मजा आएगा। आइए चलते हैं आगे। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स। नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता। सुनीता जी, ये क्या आप दे रहे हैं? चाय। अरे बढ़िया दीजिए। बस बहुत। कितने की है? 10 रुपीज। 10 रुपीज, 10 रुपए की चाय। पहाड़ के ऊपर हम हैं और ये गर्मा गर्म चाय मिल गई है।
लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बतानी है, ऐसा नहीं कि आपको नॉर्थ सिक्किम आना हो तो आप बस उठे और यहाँ चले आए। ये महत्वपूर्ण है कि आप एक परमिशन लें। ये जो कागज़ मेरे हाथ में, ये परमिशन का कागज़ है और ये हमने गैंगटॉक में लिया था। तो अगर आप नॉर्थ सिक्किम आना चाहते हैं और ये बेहद सुंदर है, सिक्किम आए तो नॉर्थ सिक्किम ज़रूर आए। उसके लिए एक दिन पहले अपने ट्रैवल एजेंट को बता दें, वो पहले से परमिशन लेके रखेगा। यहाँ पर अब परमिशन चेक हो रही है, ये काफ़ी ऊपर आके चेक हो रही है, तो यहाँ अगर आपको लौटना पड़े तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ध्यान रखिए, परमिशन लेके नॉर्थ सिक्किम आइए, उसके बाद तो फिर एक से एक खूबसूरत जगह आगे। अमेजिंग व्यू, अमेजिंग व्यू। ये रंगित नदी है और ये कंचनजंगा के इलाके से आ रही है और ये बहती हुई सिक्किम में दक्षिण की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहाँ आप खड़े हो जाएं वहाँ मेडिसिनल हर्ब्स हैं। ये चाइना रोज जैसी वैरायटी है, यहाँ पे उग रही है। इसी के बाजू में वो फर्न्स हैं जिनकी वो बात कर रहा था, जिसके नीचे स्पोर्स होते हैं अक्सर, हम देखा होगा। और ठीक सामने मुझे तीता पाती दिख रही है। अब इन सब का इस्तेमाल क्या होता है ये हम आपको बताएंगे जब हम हीलर्स विलेज पहुँच जाएंगे, लेप्चा के विलेज में। ये देखिए, ये है तीता पाती। मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, यहाँ ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तीता पाती ऊपर आपको अब गांव में दिखाएंगे इसका इस्तेमाल क्या होता है। भाई साहब नमस्ते। खमरी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दाऊद छिरिङ। ओ, आप नेपाली हैं? हाँ जी, सिक्किमिस नेपाली। हाँ, अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, हम बहुत दूर से सुनते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर चमत्कारिक पानी, ये वही है क्या? आपने सही सुना है। ये गांव का क्या कहना है कि जो पहले जो ड्रिलिंग करते समय इस चट्टान से ये पानी निकला है। हाँ। और इसका मानना है कि जो ये पानी पिएगा उससे आपका जो सर दर्द और जो बॉडी में पेन है वो सभी दूर होगा। तो इसलिए सभी गांव लोग ये होली वाटर मानते हैं। तो गांव का मानना और विश्वास है कि ये जो बुद्धिस्ट फ्लैग है वो गांव लोग ने लगाया है और उसके सामने वो मंदिर है और उसके अंदर शिव जी है, कृष्ण जी है, सभी है। हर सिक्किमी जाएगा यहाँ पे, ये पानी पीता है। और आपको खुद को फ़ायदा हुआ है कभी? हाँ जी, मैंने पहले पिया है तो सर दर्द हमको थोड़ा कम हुआ, महसूस हुआ है। अच्छा, कोई सही तरीका भी है ये पानी पीने का, होली वाटर इसको आप बोल रहे हैं? हाँ, आप 3 बार पी के वो पानी हाथ में लेके ऐसे सर के ऊपर से करना है। 3 बार आचमन करो, ध्यान से पानी देख के, उसके बाद सिर पे रखो, बस ठीक है। वाह, एकदम ठंडा पानी है और बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये पानी ऊपर ग्लेशियर से आए हैं और उसके बाद वो जंगल का आर्ब्स के थ्रू आता है, तो इसलिए ये सभी मेडिसिन भी मानता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ फ़ायदा होता है कि नहीं। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। थैंक्स, ठीक है। पहाड़ी के तल से जो जल निकल रहा है वो तो हमने पिया, लेकिन अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जड़ी बूटियों के बारे में जानने का, जंगल के अंदर जाने का। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी का कि वो यहीं मुझसे मिलने वाली हैं। उन्हीं का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आकाश जी,
ओह, शुभंगमित खमरी। खमरी, शुभंगमित लेप्चा। जी। हेलो। हेलो, मैं आकाश सोनी हूँ। और आप यहाँ पे क्या करते हैं? इधर मैं स्टाफ नर्स हूँ शिवगिर का PSSC में, और डिस्पेंसरी का काम करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी उसमें है आप? जी। ओके। और मैंने सुना है कि आपको जड़ी बूटियों के बारे में बहुत पता है। हाँ, वो पता है। कट हो जाती है ना, इंजर हो जाती है, तब कैसे जड़ी बूटी को यूज़ करना है, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसी के बारे में थोड़ा नॉलेज है मेरे पास। तो अगर हमको वहाँ जाना है जड़ी बूटियाँ देखने, तो कैसे जाएंगे? इसके लिए थोड़ा दूर जंगल में जाना पड़ेगा। तो चले वहाँ पे। चलिए। ये तो घना जंगल है शुभंगमित। जी। इसके अंदर जाना है। यहाँ। थोड़ा सा GPS आपका सेट कर दें। हम लोग अभी हैं चुमथांग में, जो नॉर्थ सिक्किम में है, और अब हम घने जंगल के अंदर आ गए हैं। जी। पहले मैं चलता हूँ। ये तीतापाती मैंने देखा है कि ये गैंगटॉक के आसपास भी होता है। जी तो इसका थोड़ा आपके हिसाब से बताइए क्या क्या काम आता है ये तीतापत्ती जो जब नोज ब्लीडिंग होता है ना, उस पर काम आते हैं। इसको कैसे तोड़ तोड़ते के, हो? इसको तोड़ के, इसको रब करके, और जो नोज ब्लीडिंग हो रहा है ना, उसके नोज में थोड़ा ऐसे करके डालना है। उसके मतलब बाद मेरी नाक से खून निकल रहा है, तो मैं इसको पहले ऐसे तोड़ के हाँ, थोड़ा सा ऐसे रब किया, उसको ऐसे और बनाया और नाक में डाल दूं। हाँ, नाक में डालना है। इसकी स्मेल काफी अच्छी है, हाँ जी। लेकिन स्ट्रॉन्ग है, यूकलिप्टस जैसी लग रही है। जी। ऐसे अच्छी डाल है दिया ना? तो हाँ, खून डाल दिया। रुक जाएगा। हाँ, ब्लड स्टॉप हो जाए। अच्छा, मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पे चोट लग जाए, कट लग जाए, खून निकल रहा है, तो अभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकती है। कैसे? इसको फिर तोड़ के इसको अच्छे से, वो इसका रस निकलते है ना, रस निकल के, और कट जहाँ कट किया है उधर डालना है, ऐसे करके, ऐसे करके डालना है। और उसके बाद रस के ड्रॉप्स, हाँ, ड्रॉप्स उस जगह पे लगाने हाँ, जहाँ कट आ गया है। हाँ, उसके बाद ब्लड स्टॉप होता है। ओह। उसके बाद इसे रख देना है इसको, और इसको पट्टी से इसके ऊपर एक पट्टी बांध देना है। ब्लड स्टॉप हो जाएगा ये। अच्छा, हाँ ये तो कमाल का है जी। मेरे ख्याल से इस पूरे घने जंगल के अंदर, और अगर हम दोनों चुप हो जाए तो मुझे 2-3 चीज़ें सुनाई पड़ रही हैं एक साथ। एक तो कोई पास में झरना है, उसकी आवाज़ आ रही है। जी जी। और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। दो मिनट हम दोनों चुप रहेंगे, 2 मिनट पर कुछ सेकेंड सुनते हैं। सुना चिड़िया। हाँ, उधर है ना, और झरने की आवाज़ नीचे से आ रही है। नीचे से आ रही है। हाँ ये जो पूरा इलाका है, ये घना जंगल है जी। इसके अंदर मेरे लिए तो ये सब बहुत सारे पेड़ हैं, हाँ, है ना? मेडिसिन भी है लेकिन इधर हाँ, जंगल में। आपके हिसाब से यहाँ पर मेडिसिन एक पूरा खजाना है मेडिसिनल प्लांट्स जी का। जी आगे चलिए और देखते हैं। जी। आकाशी थोड़ा रुका। हाँ, इधर एक अच्छा है प्लांट है। हाँ, एक प्लांट है, उसके लिए थोड़ा मैं इसको तोड़ती हूँ। ये प्लांट देखा आकाशी? ये है येलो वाला। येलो वाला जी। ये तो और भी हैं, सारे निकाल लीजिए। सब तोड़ दो सब। ये क्या है? इससे क्या होता है? प्लांट है, मेडिसिन है ये। इससे क्या करते हैं? जब दांत में ना कैविटीज होता है ना, उसमें डालना है। अच्छा, हाँ, ठीक तो होता है। दांत में अगर कैविटी हो तो इसका कौन सा पार्ट यूज करेंगे? ये येलो वाला पार्ट इसको तोड़ के डालना है। कैविटी के अंदर डाले ऐसे? हाँ, डालना है, उसके बाद ठीक है। आकाश जी, ये बस के चलना इससे। हाँ, इसमें क्या है? इसमें कांटे। ये जो कांटे इससे क्या होगा? लग जाती है ना, वो खुजली की तरह होता है। ये तो तीखे तीखे कांटे हैं हाँ, इसके। इससे खुजली होगी? हाँ, खुजली होता बहुत है। देर तक? हाँ दूर से चलना है इसके। हाँ।
ये एक प्लांट है ना मेडिसिन, ये एक मेडिसिन है, ये क्या है? पकन पेट बोलते हैं इसको। पकन पेट? पकन पेट, हाँ। इससे क्या होता है? इससे वो गले में ना हम्म दर्द वगैरह होता है ना, टॉन्सिल जैसा होता है ना, इसके नीचे को बॉईल करके इसके नीचे तोड़ के अच्छा, इसको, पत्ती काम नहीं आएगी? पत्ती तो काम नहीं आएगी, पत्ती हटा इसको देना, तोड़ ये जो के, डंठल है इसको हाँ, तोड़ के बॉईल करके पानी में बॉईल उसका किया वाटर पीना है। और उसको पानी को पियो। हाँ, पानी को तो पीना गला है। खराब है, सोर थ्रोट है, तो हाँ, ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक होता है। फर्न का इस्तेमाल किसी बीमारी के लिए भी होता है ना? जी जी, वो कौन ऊपर से कहीं से लेके आएंगे? हाँ, एक भैया को बोला है मैंने, शिवम, वो आया भैया अभी क्या ऊपर नाम है से, इनका? ओंगडुप, अंगड़ों हमारे चले। उसके साथ जाके आना। हाँ, अभी जाके मैं आना तो थोड़ा- आप नहीं चल रहे हो? मैं नहीं चल रही हूँ, थक गई है ना मैं, अच्छा, इसीलिए। आप एक काम करो, यहीं रुको, हाँ, मैं भैया जैक के लेके साथ, आता हूँ, हाँ। है ना? जी, मेरा नाम आकाश है। ठीक है, आपका नाम क्या है? ओंगडुप है मेरा नाम। अंगद्रुप। हाँ, तो आपके साथ हम फर्न लेने चल रहे हैं, कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। चलिए। सिक्किम मेडिसिनल प्लांट्स की खान है, बस जरूरत है तो इस प्राकृतिक संपदा को विज्ञान से जोड़ने की, जिससे सारी दुनिया सिक्किम की जड़ी बूटियों से सेहतमंद हो सके। शिवोंग में ये फर्न तो मिला ही, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी उगी हुई थी जगह जगह पे। ये खा सकते हैं ऐसी? खा सकते हैं, उसको साफ करके गर्म पानी में उबाल के और हाँ, याद आया, भूटान में हम लोग खाते थे, नमक के पानी में उसको साफ करते थे, बॉईल है कर। ना? या फिर बॉईल करके खाते थे। तो बहुत सारी लेनी पड़ेगी ऊपर, बहुत दूर जाना पड़ेगा, अब नहीं जाऊँगा मैं ये। लेकिन इसी को लेने आपने हमको भेजा था खूब ऊपर। भैया को बोला था ना मैंने, हाँ। लेकर आया ये इसकी आपने। पत्ती है फर्न की, हाँ, और जी, ये उसका ट्यूबर था। जी जी, तो ये काम आता है? ये काम आता है, ये जब यूटीआई होता है ना, यूरिनरी यूरिन ट्रैक्ट ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, हाँ, अच्छा उसमें काम आते हैं, अच्छा ये मेडिसिन के लिए। अच्छा। इस जंगल में घूम घूम के नीचे से ऊपर की पूरी एक्सरसाइज कर करके मैं तो थक गया हूँ, जी, और अब आप भी थके मेरे ख्याल से, और मैं भी थक गया हूँ। हाँ, अभी घर चलेंगे। वहाँ कुछ और है? कुछ और मेडिसिन, चलिए। दूसरे मेडिसिन है ना, इसीलिए। अच्छा, जी, अब हम चिबोंगमित के घर पे आ गए हैं, और चिबोंगमित ने पहले वादा किया था कि यहाँ भी आप बोल रहे थे कि कुछ उगा हुआ है, है। तो कुछ हमें दिखाने वाले हैं आप। हाँ, इधर है, ये क्या है? ये बुई चंपा। बुई चंपा। तो ये तो जड़ है, हाँ, इसका क्या करते हैं? इसको जब मोच आएगा ना, हम्म। तब इसको मिक्सी में पीस के और इसको मलहम के जैसे बना के इसे लगाना है, और उसके बाद ठीक है। बैंडेज करना है। तो अगर मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ मोच आ गई, हाँ। तो पहले आप मिक्सी में इसको पीसेंगे अच्छे से, हाँ। और उसके बाद उसका लेप बना के लेप बना के डालना है, हाथ में लगाएंगे, उसके बाद बैंडेज कर देना है। ऊपर से कपड़ा हाँ। या बैंडेज जैसे बांध देंगे उसके ऊपर। तो कुल मिला के ये जो लेप्चा वे ऑफ लाइफ है, इसको इस गांव में आकर हमने बहुत करीब से देखा, और ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरे भारत में अगर आप गिनी चुनी 5-10 जगह चुने जो बेहद हेल्दी हैं, जहाँ पानी एकदम साफ़ है, जहाँ हवा एकदम साफ़ है, और जहाँ पर खाना बहुत बढ़िया है, और जहाँ आज भी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको ज़िंदा रखा गया है, तो वो है इस तरह के लेप्चा विलेजेस, और साथ ही साथ सिक्किम की कुछ बेहद खूबसूरत जगह। अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, लेकिन सिक्किम बारिश में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। हमें खोज थी एक ऐसे व्यक्ति की जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता हो और जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट हो। साइंटिस्ट से और एलोपैथिक डॉक्टर्स से जो नाम सामने आया, उनसे मिलने के लिए अब हम जा रहे हैं, और उन्होंने हमें बुलाया है सुबह 6 बजे मिलने के लिए। एक्चुअली मेरा जो पीएचडी का एक टॉपिक था, जैसे हालांकि मैंने तो मेडिसिनल प्लांट में ही किया है, पर उसका मेरा क्या था कि उसकी
जनसंख्या कितनी है, जैसे पॉपुलेशन असेसमेंट बोलते हैं, जैसे हमारे ह्यूमंस की पॉपुलेशन असेसमेंट होते हैं, वैसे उसी तरह उसकी स्टेटस जानने के लिए, फिर उसकी क्या है स्थिति जंगलों में, है ना, उसकी नेचुरल हैबिटेट में उसकी स्थिति क्या है, वो जानने का एक हमारा था पॉपुलेशन असेसमेंट, है ना, पॉपुलेशन असेसमेंट था। फिर उसके बाद जैसे उसकी हम सीड वायबिलिटी, है ना, उसकी जर्मिनेशन क्षमता, उगने की क्षमता कितनी है, या उसको क्या खतरा है, यदि वो नहीं उग पाता है तो वो तो यहाँ से एक्सटिंक्ट होके जाएगा, ख़त्म होगा। तो ये सब जानने का मेरा स्टडी का मेन मकसद यही था कि एक तो पॉपुलेशन हमारे सिक्किम में कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितनी है उसकी जनसंख्या, और उसकी सीड वायबिलिटी कैसी है ना। तो ये सब मेरा पीएचडी का यही था मेन। उसमें कंक्लूजन ये निकला कि जैसे कि वेस्टर्न हिमालयस में भी ये पाया जाता है, पर वहाँ पे ये लोग ने कहा कि जो उनकी सीड जर्मिनेशन, जो सीड की वायबिलिटी है, जर्मिनेशन क्षमता जो है ना, वो एकदम कम है ना। और कई सारे टिश्यू कल्चर में वो लोग ने बहुत काम किया, पर हमने जब यहाँ पे देखा, हमने काम किया, तो यहाँ पे तो 100% जर्मिनेशन उसकी क्षमता है, तो टिश्यू कल्चर की उसमें ज़रूरत ही नहीं है। ये थी मेरे एक क्रिटिकल ये ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। वैसे क्या है ना, जैसे कि हमारे जो ट्रेडिशनल हीलर्स वगैरह जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मेडिसिनल प्लांट्स वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी को लेके जैसे साइंटिफिक स्टडी काफ़ी हुई है, तो उसको साइंटिफिकली कई सारे लोगों ने वैलिडेट किया, साइंटिस्ट लोगों ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ से लोकल और इंडिया के और इंडिया से बाहर के भी साइंटिस्ट आके यहाँ पे काम किए और उनकी नॉलेज को वैलिडेट किए हुए हैं। तो 100% वो एकदम मतलब इफ़ेक्टिव है और स्टडीज़ चल भी रहा है।